गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों में नगर पालिका का अध्ययन करेंगे। नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई है और जनसंख्या के आधार पर ही, जिस प्रकार से हमने ग्राम पंचायत पढ़ी, ग्राम सभा पढ़ी, उनमें जनसंख्या के पैरामीटर के आधार पर ही वो जो अपनी प्रशासनिक की छोटी छोटी इकाइयां हैं ये गठित की जाती है। और 74वें पंचायती राज जो अधिनियम पारित हुआ था उसके तहत या उसके बाद ही ग्रामीण स्तर पर और से लेकर के शहरी स्तर पर इस प्रकार के जो प्रशासनिक इकाई या निकायों की स्थापना की गई और इनमें परिवर्तन भी लाया गया। तो सबसे पहले नगर पालिका जो है नगर पालिका एक प्रशासनिक इकाई है। एक प्रशासनिक इकाई है। इसमें जनसंख्या के आधार पर ही ये गठित की जाती है या जनसंख्या की स्थिति के आधार पर ही इसका निर्माण होता है। निर्माण किया जाता है, ठीक है, या गठित की जाती है। तो इसमें नगर पालिका जो है, ये नगर पालिका एक प्रकार से शहर, गांव, कस्बे या इन सब के छोटे समूह से इस नगर पालिका के अंतर्गत ये स्थित होती है। नगर पालिका में स्थित होती है। तो इस प्रकार नगर पालिका का जो अधिकारी है वह अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है। इसे महापौर की संज्ञा भी दी जाती है। तो इस प्रकार यह प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष भी होता है और इसे नगर पालिका अध्यक्ष भी कहते हैं। अब इस प्रशासनिक अधिकारी पर नगर परिषद का नियंत्रण होता है, जो नगर पालिका के ऊपर प्रशासनिक संस्था है। संस्था है या इकाई है या निकाय है।
हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, निकाय या इकाई। ठीक है, तो सबसे ऊपर इस प्रकार से नगर निगम आता है, नगर निगम के नीचे आती है नगर परिषद और नगर परिषद के नीचे आती है नगर पालिका। तो इट्स मीन नगर पालिका के ऊपर नगर परिषद होती है, इसलिए नगर पालिका पर नगर परिषद का नियंत्रण होता है। अब नगर पालिका एक शहर के रूप में है। नगर पालिका ये शहर के रूप में ये नगर पालिका होती है। इसमें न तो एक बड़ा गांव होता है या ग्राम जिसे हम कह सकते हैं, ग्राम होता है, और ना ही इसमें बड़ा शहर होता है। तो इसमें बड़े गांव और बड़ा शहर अगर हो तो उसमें जो प्रशासनिक एक संस्था होगी वह अलग होगी। तो ये ना तो पूरा गांव है और ना ही बहुत बड़ा गांव है, इन दोनों के बीच जो स्थिति होती है पॉपुलेशन के आधार पर, वहाँ ही नगर पालिका गठित की जाती है। इसमें नगर पालिका की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या 20,000 से अधिक लेकिन 5 लाख से कम हो, वही क्या है, नगर पालिका स्थापित या गठित की जाएगी। इसमें अब इसका जो हम भारत में नगर पालिका की स्थिति देखते हैं, भारत में नगर पालिका प्रशासन, भारत में नगर पालिका प्रशासन, अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर हम अस्तित्व की बात करें कि ये कब अस्तित्व में आया, ये जो हमारा प्रशासनिक बॉडी है अस्तित्व में कब आया, तो 1687 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई और इसमें मद्रास नगर निगम जो 1687 ईस्वी में गठन के बाद फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे, यानी जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, बॉम्बे
में नगर निगम जो हैं वह गठित किए गए। सबसे पहले तो यहाँ से हमारे जो नगर पालिका का प्रशासन है, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में ये शुरुआत हुई, जिसमें 1687 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहला नगर निगम जो बना तो मद्रास में बना। उसके बाद 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम बनाया गया। अब इसके पश्चात 19वीं सदी में 19वीं सदी में प्रारंभिक भाग में, यानी भारत का जो प्रारंभिक हिस्सा था, प्रारंभिक भाग में भारत के लगभग सभी शहरों में, भारत के लगभग सभी शहरों में, नगर निगम का प्रशासन, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा एस्टैब्लिश किया जाता है। तो प्रारंभिक भाग में, शुरुआत में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके पश्चात लगभग सभी शहरों में नगर निगम का प्रशासन मौजूद था, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी स्वतंत्रता से पहले वो किसने स्थापित की थी? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश काल के अंदर। तो उसमें ये मौजूद रहा। उसके पश्चात तब भारत के वायसराय, इनका नाम था लॉर्ड रिट ने नगर पालिका की नींव रखी। तो सबसे पहले ये वायसराय थे जिन्होंने नगर पालिका की नींव रखी। तो इस प्रकार नगर पालिका को स्थापित करने का श्रेय लॉर्ड रिट को दिया जाता है। फिर 1919 में एक, इसको थोड़ा बंद कर, इसको बंद कर। अरे यार हाँ कोई बात नहीं, उसको एडिट कर दूँगी टाइम पास। फिर अब तो भी गुनगुन मत कर, बस और कैच कर ले मारो। अभी सुना दूंगा, आवाज करने वाली। इसको बोल सिर्फ इसको बोला करते, तो कबूतर भी नहीं आ सकता। ये लाइट जला देती वहां से, दो लाइट जला देती हमारा। इसमें क्या सर आवाज चले वीडियो के साथ साथ, जरा सी हवा भी होगी ना, हवा
1919 ईस्वी में भारत सरकार के कानून, जो कि 1919, 1905 और 1935 ये जो अधिनियम पारित किए गए थे भारत के प्रशासनिक संचालन के लिए, तो 1919 ईस्वी में भारत सरकार के कानून 1919 में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नगरपालिका सरकार की शक्तियां प्रदान की। यानी तब तक ये केवल संस्था के रूप में ही थी। जब इसकी जो लॉ एंड इसकी नींव रखने के बाद 1919 के अंदर जब भारत का पहला प्रशासनिक जो अधिनियम बना 1919, उस अधिनियम के तहत सबसे पहले फिर इस नगरपालिका को सरकार की तरफ से प्रशासनिक संस्था होने के नाते शक्तियां उसको प्रदान की गई। तो इस प्रकार नगरपालिका फिर अब स्वतंत्र रूप से एक तरह से अपने निर्णय ले सकती थी। फिर 1935 का जब अधिनियम आया तो 1935 में भारत सरकार ने राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के अधिकार के तहत नगरपालिका सरकार लाई और उसे विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार विशिष्ट शक्तियां से प्रदान की गई तो नगरपालिका अपने स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य करने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। अब इसमें सन 1991 की जनसंख्या के अनुसार सन 1991 की जनसंख्या के अनुसार देश में 3255 शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय है। जिन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में
में बांटा गया है। तो ये जो 4 शहरी निकाय हैं उसमें क्योंकि ये खेल जो है आपको जब नगर निगम आता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि नगर निगम के बाद ही नगर पालिका की गठित की गई। तो सबसे पहले नगर निगम आया, फिर नगर पालिका हुई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है नगर निगम। ये जो 4 प्रमुख है इसमें सबसे पहला है नगर निगम। दूसरा इसमें है नगर पालिका। अब ये जो नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका समिति, या नगर परिषद। तो इन लोगों के नाम से भी इसे जाना जाता है। थर्ड इसके अंतर्गत आता है टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी। और फोर्थ इसके अंतर्गत आता है अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो ये 4 प्रकार की श्रेणियां हैं जो 1991 की जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में 3255 जो शहरी क्षेत्र थे उसके अंतर्गत जो स्थानीय निकाय गठित किए गए उन्हें इन 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जनरल जो जीके भी आती है तो उसके अंदर भी ये आपकी हेल्प करेंगे। अब ये सभी जो निकाय हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े भारत देश में 1991 की जनगणना के अनुसार जो बनाए गए हैं, तो ये सभी क्या है, प्रतिनिधि निकाय हैं। प्रतिनिधि निकाय कहलाते हैं। और इसमें जो भी ये जो अधिसूचित समितियां आती है अधिसूचित क्षेत्र की, जबकि अधिसूचित क्षेत्र समितियां और शहरी क्षेत्र समितियां, जो टाउन एरिया था समितियां, ये जो दोनों समितियां हैं या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकाय कहलाते हैं। यानी ये हमारे प्रशासनिक निकाय हैं उनमें से, लेकिन
अधिसूचित क्षेत्र समिति और टाउन एरिया में शहरी क्षेत्र समितियां हैं, ये या तो पूरी तरह से निकाय के अंतर्गत काउंट होती है या फिर उसे आंशिक रूप से जो इसका इधर से हम अधिकार क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उस संदर्भ में इस बात को कहा गया है कि उनका जो एरिया है और उस एरिया में अंदर उनके जो अधिकार है, उनके कार्य हैं, ड्यूटीज के आधार पर उसे आंशिक रूप से निकाय की संज्ञा दी जाती है। अब भारतीय संविधान के यानी 1992 में भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जब ये सारे स्थापित किए गए थे, ये चारों निकाय स्थापित किए गए थे, ज्यादातर 1994 में किए गए। यानी ये जो संविधान संशोधन है इन स्थानीय निकायों से संबंधित, वो ज्यादातर जो संविधान संशोधन हुए वो 1994 में हुए, लेकिन सबसे पहला अगर माने तो 74वां संविधान संशोधन माना जाता है। किए गए थे नगर निगमों को अल्ट्रा वायर्स यानी प्राधिकरण, यूआईडी जो होता है ना, वो प्राधिकरण के अंतर्गत कहलाता है। प्राधिकरण से परे, प्राधिकरण से परे के आधार पर आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें 74वें संविधान संशोधन के तहत ही ये सारे जो 4 एरियाज हैं वो बनाए गए, और इसके बाद 1994 में जो संविधान संशोधन हुए थे उसके बाद इन्हें प्राधिकरण से परे रखते हुए नगर पालिका, नगर परिषद अलग, लेकिन नगर निगम पूरे यूआई उसके अंतर्गत प्राधिकरण आता है। एक तरह से डेवलपमेंट जो टास्क होते हैं वो इस कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब जो राज्य सरकारें हैं हमारी, जैसे राजस्थान राज्य की हम बात करें तो राजस्थान सरकार, तो राज्य सरकारें एवं प्रावधानों में संशोधन के बिना कार्यकारी निर्णय के माध्यम से कार्य क्षेत्र को या कार्य क्षेत्र का विस्तार या
नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है। नियंत्रित करने हेतु स्वतंत्र। तो इस प्रकार जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें अपने जो भी प्रावधान होते हैं उनमें संशोधन किए बिना कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से ये नगर पालिका का जो कार्य क्षेत्र का विस्तार है या उसके नियंत्रित करने की जो शक्ति उसमें राज्य सरकारें पूरी तरह स्वतंत्र है। अर्थात नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में उसकी सीमाओं में उनके कर्तव्यों में या उनको दिए जाने वाली सुविधाओं के तहत अपने प्रावधान के बिना यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनको संशोधन संविधान के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता नहीं या कोई भी निर्णय बदलने की आवश्यकता नहीं। वो बिना किसी कार्यकारी निर्णय से वह इस नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में या उसको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में संशोधन करने या उसको घटाने या बढ़ाने में पूरी तरह से स्वतंत्र है हमारी राज्य सरकारें। और बिना किसी जो कानूनी जो प्रावधान है जिसमें 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन किया जाता है तो उसकी इस पूरी प्रोसेस की आवश्यकता नगर पालिका के संबंध में नहीं पड़ती है। और 74वें संविधान संशोधन के आधार पर 74वें संविधान संशोधन के आधार पर या के बाद शहरी स्थानीय निकायों में केवल 3 श्रेणियां ही अब है। जैसे पहले 4 श्रेणियां थी, अब केवल 3 श्रेणियां ही हैं, जिसमें सबसे पहले आता है महानगर निगम, दूसरा इसके अंतर्गत आता है नगर पालिका और तीसरा इसके अंतर्गत आता है नगर पंचायत। तो ये 3 शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो केवल इन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ये 3 प्रकार की ही हमारी प्रशासनिक निकाय गठित हैं। 74वें संविधान संशोधन के बाद जो अधिकृत वाला जो एरिया को काउंट करते हुए महानगर निगम बना दिया गया और उसके बाद नगर स्तर पर जो भी उनका पंचायती एरिया आता है तो वहाँ नगर पंचायत है, उससे ऊपर नगर पालिका है और सबसे ऊपर महानगर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसमें पॉपुलेशन लाखों से भी ऊपर है वहाँ ये बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने नगर पालिका है क्या, उसका प्रशासनिक तंत्र कैसा है, अब इस प्रशासनिक तंत्र में कौन कौन से सदस्य होते हैं, अब उसकी स्टडी और इन सदस्यों के लिए जो है किस प्रकार से इलेक्शन होता है, क्या इनकी योग्यताएं हैं और कितने सदस्य चुने जाएंगे, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही, जिसमें हमने नगर पालिका क्या है और उसका प्रशासन के बारे में स्टडी की। नाम आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि नगर पालिका से क्या अभिप्राय है, और भारत में नगर पालिका प्रशासन की स्थिति को
स्पष्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस क्वेश्चन को आप जो आंसर लिखेंगे वो मिनिमम 300 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट ये रहता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने सब 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, और अगर निकलना भी है तो फेस पे ज़्यादा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज रखिए या बार बार साबुन से धोते रहिए। सर्दी खांसी बुखार से आदि से संबंधित कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर से सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आकर ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।